नादिन एम खुर्शीद ख़ां और डॉक्टर बशीरुल हसन वफ़ा नकवी साहब खड़े हुए हैं सर सैयद नगर अलीगढ़ में, जहां पर ये फ़िरोज़ा मकान है और ये जो कोठी है ये हमारे मुइन एहसन जज़्बी साहब की, जो उर्दू के मशहूर ग़ज़ल गो शायर और नज़्म गो शायर हैं। आज उनकी विलादत है 21 अगस्त को, तो आज हम उनके घर पर मौजूद हैं। ये सर सैयद नगर अलीगढ़ है। नाज़रीन, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि आज 21 अगस्त है और मुइन एहसन जज़्बी साहब का यौम विलादत भी है, और मैं समझता हूँ कि अहले अदब के लिए मुसर्रत का मुकाम है। और ख़ास तौर से आज हम इस सिलसिले से बात करेंगे मुइन एहसन जज़्बी साहब के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद प्रोफ़ेसर सुहेल एहसन जज़्बी साहब से, जो साबिक़ डीन फ़ैकल्टी ऑफ़ आर्ट्स AMU अलीगढ़ भी रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे उनके वालिद मोहतरम के बारे में, उनकी शायरी के बारे में, उनके मिजाज के बारे में। नादिन, अब हम अंदर चलते हैं। जज़्बी साहब के मकान में हम जा रहे हैं। देखिए ये गेट है, इसी गेट में जज़्बी साहब आया करते थे और जाया करते थे यहाँ से। और ये जज़्बी साहब का ये मकान है, ये बहुत बड़ी कोठी है सर सैयद नगर में, और ये जज़्बी साहब का यह कमरा है। यहाँ पर हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं मुइन एहसन जज़्बी साहब, जिनकी पैदाइश मुबारकपुर में हुई थी और अलीगढ़ में तालीम हासिल की थी। मुइन एहसन जज़्बी साहब का ये कमरा है, यहाँ पर मुइन एहसन जज़्बी साहब बैठते थे। और ये वही कमरा है जहाँ पर देखिए मुइन एहसन जज़्बी साहब की तस्वीर भी है, और ये किताबें हैं मुइन एहसन जज़्बी साहब की, जिसमें कि 3 शेरी मजमूए भी हैं। देखिए अब हाँ आपकी नज़र के सामने है। पहला फ़रोज़ा है 1943 में, और दूसरा है सुख़न मुख्तसर 1960 में शाये हुआ, ये कुल्लियात जज़्बी है। तीसरा है गुदाज़े शब 1985 में शाये हुआ, और कुल्लियात शाये हुआ था 2000 में साहित्य अकादमी दिल्ली से। मुइन एहसन जज़्बी साहब की ये मखसूस किताबें हैं जो इनके ख़ास ड्राइंग रूम में रखी हुई हैं मुइन एहसन जज़्बी साहब की। और मुइन एहसन जज़्बी साहब की पैदाइश 21 अगस्त 1912 को मुबारकपुर आज़मगढ़ में हुई थी, और PhD उन्होंने अलीगढ़ से करी थी 1956 में। हाल ही का सियासी शऊर के मौजू पर ये मुइन एहसन जज़्बी साहब हैं। देखिए मुइन एहसन जज़्बी साहब बहुत सारी नज़में हैं, लेकिन तवाइफ, मौत, नया सूरज, मेरा माहौल और चश्मे सवाल जज़्बी साहब के। देखिए ये जज़्बी साहब का बहुत खूबसूरत फ़ोटो है, और ये इनकी एक यादगार है। और यहाँ पर इनका ये बेड रखा हुआ है, और ये सपासनामा है मुइन एहसन जज़्बी साहब के। और ये देखिए गालिब इनाम मिला था, गालिब अवार्ड उर्दू अकादमी दिल्ली से भी उनको अवार्ड मिले थे। दिले गुदाज ने आँखों को दे दिए आंसू, दिले गुदाज ने आँखों को दे दिए आंसू, ये जानते हुए गम के चलन कुछ और भी हैं। उर्दू के मशहूर तरक्की पसंद शायर मुइन एहसन जज़्बी साहब, ये आज जज़्बी साहब की यौम विलादत है, और हम आज यहाँ उनके घर पर मौजूद हैं, और ये उनका ड्राइंग रूम है। जज़्बी साहब के ये अवार्ड हैं जो आपकी नज़र के सामने हैं। आज देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है कि हम मुइन एहसन जज़्बी साहब को आप उनके घर को देख रहे हैं, उनके ड्राइंग रूम को देख रहे हैं। अब थोड़ी देर में उनके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद आने वाले हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मॉडर्न स्कूल्स थे, और छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी, वो बड़ी पोस्ट थी, और कई ज़िले उनके अंडर में आते थे। उनके तबादले होते रहते थे मुसलसल यहाँ। तो उस ज़माने में तबादला हुआ था उनका मुबारकपुर, वहीं पैदाइश हुई। आबाई वतन आबा अजदाद का मेरठ था, लेकिन बाद में आगे सेटल हुए लखनऊ में। वहीं उनकी परवरिश हुई, और वहीं पर उनकी इब्तदाई तालीम हुई। वो मकान बनवाया था उन्होंने, यहाँ के दादा जान ने। वहीं हमारा आबाई मकान भी है एहसन मंदिर के नाम से। 1926 में ग़ालिबन वो ज़हूर पज़ीर हुआ। तो वालिद का जो तालीमी वो है सफ़र, वो आगरे में, हाँ वहाँ से उन्होंने कुछ तालीम हासिल की। फिर एंग्लो अरबिक कॉलेज दिल्ली, वहाँ से BA किया, और MA उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम से किया। अच्छा, और सन 1945 में यहाँ वो लेक्चरर हुए। इससे पहले कुछ और मुलाज़मतें भी की उन्होंने। आजकल के असिस्टेंट एडिटर है वो। तो आपको इल्मी है सब बातें मुझे। अच्छा, और उनका जो पूरा ग्रुप था उसमें मजाज, वालिद मरूम ख़ुद जज़्बी साहब,
और जानसार अख्तर, जी जी सरदार जाफरी जी मजीद और सुल्तान फैज़, मजीद सुल्तान बहुत जूनियर थे उनसे। अच्छा। हाँ, तो वो तो हाँ, और वो उस तरीके से उससे ताल्लुक़ था भी नहीं। जी हाँ, ज़ाहिर सी बात है, जी उनकी जी शायरी जी जी शायरी वो तनकीद हाँ। नगारों ने लिखा भी है। तो ये अच्छा, वो उनके बारे में ये कहा जाता है और ये मशहूर है, ज़ाहिर है कुछ हद तक सदाकत भी है इसमें, जी जी कि वो तरक्की पसंद तहरीक जी के एक नुमाया सुतून थे। जी जी हाँ, लेकिन वो तरक्की पसंद तहरीक से हाँ ज़रूर उनके साथ रहे और उनके जो इनक़ाबी रवैये थे जी उनके शायरी में हैं, मिलते हैं। जी जी लेकिन उन्होंने जो अपने बुज़ुर्ग मुआसिरीन शुरा थे जी जी और पहले के शुरा क्लासिकी, उन्होंने उसमें अपनी ग़ज़लियात में जी उनको उन सब एलिमेंट्स को एब्ज़ॉर्ब किया जी जी और उन इक़लाबी रवैयों को भी जी साथ पेवस्त किया। जी तो इन दोनों का फ्यूजन जो है, फ्यूजन जी मिलाप जिसे कहते हैं जी, आप, जी, जी। हाँ, उससे जो हाँ इनफरादियत मिली उनको, जी, जी। वो उनकी शायरी का खासा रही। जी हाँ, वही हमेशा तो और उसी वजह से वो मुमताज़ शायरों में शुमार रहे। जी हाँ, एक बात। जी। दूसरी बात यह है कि उनकी शायरी में एक विजन है। जी जी और बेशक। जी, तारीकी और रोशनी का जो एक कन्फ्रंटेशन है, जी वो हमें शायरी में रहा उनकी। जी एक शेर है उनका, जी ढूंढो तो कुछ सितारे अभी होंगे अर्श पर, जी ढूंढो तो कुछ सितारे अभी होंगे अर्श पर, देखो तो वो हरीफ शब तार क्या हुए, देखो तो वो हरीफ शब तार क्या हुए, क्या हुए। हाँ, वो हल्के हल्के सुबह के आसार क्या हुए। जी जी तो ये जो एक स्ट्रगल है जी। तारीकी और जी। रोशनी की, जी वो उनका एक उसका जो सिंबॉलिक एक फ्रेमवर्क है जी उसमें नुमायाँ रही। जी और इसके अलावा ये जज़्बी साहब ही थे जी जिन्होंने शायरी को एक नई जोहत दी, एक नई डायमेंशन दी, कि इस तरह से कि उन्होंने अपने सब मुआसरीन से सबसे पहले शायरी को सियासी मौज़ूआत का सियासी मौज़ूआत के इज़हार का ज़रिया बनाया। जी और ये सबसे पहले फैज़, मजाज तो खैर नहीं, मजरू, इन सबसे पहले ही वो। जी जी तो इस तरह उन्होंने एक नई डायमेंशन शायरी को अदा जी, की। जी। अच्छा, बकौल असलम अंसारी साहब, जी जो मशहूर नक़ाद हैं, उनके जो कमांड जी जज़्बी साहब को ज़बान पे थी, जी वो उनके हम हसर शोरा जी बशमोल फैज़, जी। बशमोल जी। फैज़ फैज़। किसी में नहीं थी। जी हाँ, और मैं एक आपको जी। सुनाता हूँ इक़्तिबास उसका। जी, इसमें है। साहब एक बात मैं जी, अर्ज़ जी। करना चाहता हूँ जी कि मोइन हसन जज़्बी साहब को क्या वर्षे में शायरी मिली थी? जो उनके जी बता रहा जी, जी, हूँ, जी। उनके तो हाँ, उनके दादा जो आपके थे जी और परदादा जी वो जी शायर थे और मजहर तखल्लुस रखते थे। मुतीर मुदीर तखल्लुस मुतीर तखल्लुस रखते थे। मुतीर तखल्लुस रखते थे। हाँ। उनको उनका तखल्लुस छोटा मुतीर सा था। सवाल ये है कि जज़्बी साहब का सबसे पहला जो तखल्लुस था वो मलाल था। मलाल था। हाँ, किसके कहने पर उन्होंने जज़्बी तखल्लुस तब्दील किया? उनके एक दोस्त थे जी जो उनसे उन्होंने कहा भाई ये बदल दो अपना। जी। और उनके हामिद शाहजहाँपुरी साहब, उनके जो जिससे उन्होंने शुरुआत में इस्लाह ली थी, जी जी उन्होंने भी कहा और कुछ उन्होंने जी तखल्लुस भी उनको सजेस्ट किए थे, उनको पसंद नहीं आए वालिद को, और जज़्बी साहब ने फिर अल्टीमेटली अपने आप जज़्बी का इंतखाब किया। अच्छा अच्छा। सर, एक सवाल मेरा भी है, मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा, हम तरक्की पसंद तहरीक से जो वाबस्ता शोरा हैं उनका रुझान नज़म की तरफ ज़्यादा रहा, लेकिन हमारे जज़्बी साहब के हम देखते हैं तो गज़लें भी उनकी उसी मयार की, उसी पाए की हैं। तो आप इस गज़ल के हवाले से क्या कहना चाहें? 2 जुमलों में ज़रा सा फरमाएं। देखिए, गज़लियात मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया, जी जी गज़लियात को सियासी मौज़ूआत का जी। हाँ उसके इज़हार का ज़रिया जी सबसे पहले जज़्बी जज़्बी साहब साहब ने नहीं बनाया। वाह। इस तरह गज़ल को एक नई डायमेंशन दी। जी, जी। इससे पहले गज़लियात जी ख़ास मौजू के लिए इस्तेमाल होती थी, जी। उमन जी। आशिकी और जी 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 ज़ुल्फ़ो लबो रुख़सार जी के जी लिए और जी इस किस्म के मज़ामीन जी थे। जी। तो ये जी, जी। अब वो ए मौज बला, उनको भी ज़रा 2-4 थपेड़े थपेड़े हल्के से कुछ लोग अभी तक ये हाँ, मशहूर जब- शेर जब
जो इंद्र कुमार गुजराल ने पढ़ा था पार्लियामेंट में। जी, और उनका बहुत मशहूर शेर है, जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। उसमें बहुत से अशार ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे। बहुत से अशार तो अब बिल्कुल प्रोवर्ब हो गए, ज़रुल मसल, बिल्कुल। हाँ, ना है मौत खुलाया तबाह हाली में, कि ना हम होगा गमे रोज़गार सह न सका। तो ये हाँ, ये तो अशार है ही सर अपनी जगह। जी, आप कुछ इक़्तिबास के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहते थे? हाँ, इसमें देखिए वालिद मरहूम का, जबी साहब का तीसरे मजमूए कलाम है पेश गुफ्तार के नाम से, मशहूर नक्काद अहमद सिद्दीकी साहब का एक तनक़ीदी जायज़ा है, बिल्कुल इस कॉम्प्लेंट करता है उनकी शायरी की, अक्कासी करता है। जज़्बी ने जब शायरी की इब्तिदा की तो उस वक्त जहाँ एक तरफ क्लासिकी और रिवायती गज़ल गोई का चलन था, वहीं दूसरी तरफ इकबाल और बाद में अख्तर शीरानी के ज़ेर असर एक तरह की रोमानियत जादू भी चल रहा था। इस अदबी सूरत हाल में उन्हें एक तरह का ज़हानत आमीज़ इंतख़ाबी रवैया अख्तियार किया। गज़ल की क्लासिकी रवायत से उन्होंने तहज़ीब सुख़न का हुनर सीखा और रोमानियत की तवानाइयों और कोताहियों का इरफान हासिल किया। इस तरह मशक़ सुख़न के इब्तिदाई मरहले में ही अपने अंदर वो नज़र पैदा करने में कामयाब हो गए जो बड़े अच्छे और बुरे अदब में फ़र्क करना सिखाती है। जज़्बी अपनी इसी नज़र की वजह से कभी पुरगो ना हो सके, वो हर लफ्ज़ की शख्सियत को जांचते हैं और ये देखते हैं लफ्ज़ों की ये शख्सियत दूसरे लफ्ज़ों की शख्सियत से किस तौर पर हम आहंग है। एक आम तख्लीक़ी शेर के दौरान उन्हें हमेशा मुस्रिब रखता है। बकौल शख्स जज़्बी का अंदर का छपा हुआ सन्ना रीछनी की तरह अपने बच्चे को चाट कर खूबसूरत बनाता है। अच्छा, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि ये जो जज़्बी साहब की बयाज़ है जो उनके इंतकाल के बाद हम लोगों को मिली, तो उसमें देखा मैंने एक गज़ल तो एक रात में हो जाती थी जी, हफ्तों फिर उनके वर्कशॉप में पड़ी रहती थी। एक एक लफ्ज़ पे गौर, एक एक लफ्ज़ पे हाँ वो मिसाल देते थे हज़रत मोहानी की। कहने लगे हाँ कि आजकल के शोरा तो रात में लिखी और सुबह शाया कर दी। हाँ, और ज़ाहिर उसका मेयार वही होता था। हज़रत मोहानी साहब ने अब्बास ये कहा, मैं तो एक एक शेर पे गौर करता हूँ और लफ्ज़ के ऊपर अगर कोई और लफ्ज़ सोचता है तो वहाँ एक चिप्पी लगा देता हूँ। और बाद का चिप्पियाँ जो हैं वो आधे सेंटीमीटर की जाती है, एक के बाद इस तरह वो अल्फाज का इंतखाब करते थे। तो ये ट्रेनिंग थी उस तरीके से। और इसीलिए ज़बान के सिलसिले में जो अबूर जज़्बी साहब को है, उनके हम असर शोरा में बशोमल फैज़ किसी को नहीं था। जी सर, एक सवाल और साहब से करना चाहूँगा। आपका मकाला हाली का सियासी शऊर, गालिबन यही नाम है। हाँ, जज़्बी साहब मकाला। तो कहते हैं कि हाली शनासी के लिए बहुत माविन किताब है वो मकाला, बहुत ज़रूरी है। तो उस सिलसिले से क्या आप कहना चाहेंगे? वो तो उसमें एक आपने और किया होगा, एक 2 पेज का एक रिव्यू है उसका। ज़ाहिर बहैसियत फ़र्जंद मैं तनक़ीदी या तौसीफ़ी जी तो उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल वो बिल्कुल ओरिजिनल काम है, बिल्कुल ओरिजिनल। और अब वो एज ए रेफरेंस बुक इस्तेमाल होता है, एज ए रेफरेंस बुक इस्तेमाल होता है जी। तो हाँ, उसके बारे में इतना कहना है मुझको जी। बल्कि एक दफ़ा मेरी बात हुई थी वालिद से, वो मकाला था उनका PhD का, तो उनके जो एग्ज़ामर आए थे डॉक्टर आबिद हुसैन साहब थे, मशहूर नक्काद। तो उन्होंने कहा, जज़्बी साहब ये तो बहुत कई सालों का काम है ये। तो वालिद ने बताया कि 10-12 सालों का काम है ये। कहने जी, और कहने बिल्कुल ओरिजिनल, बहुत ही अच्छा मकाला है आपका जी। ज़ाती ज़िंदगी में कैसे थे, मिजाज कैसा था, कुछ चाहें तो वो भी नहीं, वो हमेशा देखिए बहरहाल तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कभी बहैसियत शायर, आपकी तरबियत जी मैंने आपसे कहा बहैसियत शायर कभी उन्होंने घर को नेगलेक्ट नहीं किया, घर को नेगलेक्ट नहीं किया। हालांकि बहरहाल शायर थे तो हाँ, तो चीज़ें थी मिजाज में उनके। हाँ, और अब ज़ाहिर है वो उस तरह उनकी ट्रेनिंग भी इस तरह नहीं हुई थी, घर से दूर रहे, तमाम शोरा की कंपनी में रहे। तो हाँ, लेकिन कभी उन्होंने अपने घर को नेगलेक्ट नहीं किया। घर का निज़ाम था, उसमें हमेशा एक्टिव रहे। हम लोगों की तालीम, हम लोगों की तरबियत जी हाँ। और कभी
गुस्सा नहीं करते थे कभी किसी पर। हाँ, हमेशा बहुत नर्म लहजे में बात करना, और कोई और बात नागवार भी गुजरी बड़े सलीके से उसको कहना। और बहरहाल हम लोगों ने कभी किसी मामले में हम लोगों ने कुछ कहा, वो उनसे बहसियत उनके बेटे के या वो, तो उन्होंने कभी उसको यानी अगर वो लॉजिकल है तो उसको एक्सेप्ट किया, और उन्होंने उन्होंने कभी उसको यानी अपने यानी बहसियत वालिद हमेशा एक जिम्मेदार और इंसान तौर पे उन्होंने अपने आप को रखा हमेशा। 1998 में मेरी सबसे पहली मुलाकात जज़्बी साहब से इस कुर्सी के पास हुई है। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो मैं जानता था बहुत करीबी मरासिम हैं वालिद साहब के, तो मैंने कहा कुछ बातें मालूम करूँगा वालिद साहब के बारे में। तो बहुत प्यार से बिठाया, बहुत मोहब्बत से पेश आए और सारी बातें उनकी बताई कि मेरा ऐसा ऐसा साथ रहा है हबीब साहब से। तो मैं बहुत मुतासिर हुआ था, और मैंने एक छोटा सा टेप भी उनका लिया था उसमें, और उस महफूज नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ में हैं और हमेशा रहेंगी। और ये उर्दू अदब चैनल है, और हमने ये सोनवरान अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। आप डॉक्टर बशीरुल हसन वफ़ा नकवी साहब हैं, और इसमें पूरा ताउन करते हैं, और हम लोग इसमें लगे हुए हैं, और आपकी दुआएं चाहिए कि हमारा ये प्रोग्राम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए इंशाअल्लाह। देखिए ये आपने नहीं किया होगा इसको, वहाँ ये रखी किताब वहाँ पड़ोसा ये। हाँ, इसमें एक तस्वीर छपी है, नायाब तस्वीर है वो, ये जी। और इन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया है इन्होंने। वक़ार साहब जो कादब से थे, मेरे शोबे में ही थे, इंतकाल हो गया उनका शायद 2 साल पहले। जी 3-4 साल पहले इंतकाल हुआ उनका। तो उन्होंने मज़मून लिखा था वो, और बहुत ही यानी अच्छा उन्होंने तर्जुमा किया है असमी रफ़ीक साहबा ने ये। और वो जी इंशाल्लाह हिंदी में भी आ रहा है उनका। हाँ जी हिंदी में भी आरिफ नज़ीर साहब जो डीन हैं आजकल, हाँ उन्होंने ट्रांसलेट किया है। जज़्बी साहब की कुछ नज़मों को, कुछ गज़लों को, जो इंशाल्लाह मेरी अपनी कोताही है तो शायद नहीं हो सकी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जी इंशाल्लाह। उर्दू चैनल के नाज़रीन, आपने समाअत किया, आपने देखा आली जनाब प्रोफेसर सुहेल अहसन जज़्बी साहब को, और मैं समझता हूँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको मरहूम मोइन अहसन जज़्बी साहब के मुताल्लिक़ काफ़ी मालूमात हो गई होगी। और हकीकत में मोइन अहसन जज़्बी साहब का उर्दू शायरी में वो किरदार है, ख़ुसूसन तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से, कि अगर उनकी शायरी को न पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब में बहुत खला पैदा हो जाएगी, और तालिब इल्म जो उर्दू का हक़ है वो अदा नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह हम फिर किसी प्रोग्राम के तहत आपसे मुलाकात करेंगे, किसी अज़ीम शख्सियत के साथ, किसी बड़ी शख्सियत के साथ, किसी अदबी शख्सियत से। बहुत शुक्रिया।